अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ग्रामर्स। तो टाइप्स ऑफ ग्रामर्स में हमारे पास एक स्पेसिफिक हायरार्की है जिसमें हम 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर्स स्टडी करेंगे। तो इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लिंग्विस्ट है नोआम, जिसने डिफ़ाइन की एक हायरार्की ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से उसने एक हमें हायरार्की बता दी कि लैंग्वेजेस किस तरह स्टेप बाय स्टेप हमारे पास जो है वो किस तरह लैंग्वेजेस को हम स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करते हैं या उनको प्लेस करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे डायग्राम देखेंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस। सो दिस ये हमारे पास 4 लेवल हायरार्की, यानी हम लेवल्स पे प्लेस करते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से। तो इस चीज़ को हम चमोस्की हायरार्की कहते हैं जी। ये कॉरेस्पॉन्ड करती है 4 क्लासेस ऑफ मशीन्स को। अब हम 4 लेवल्स बताते हैं, तो हर लेवल के साथ हम एक मशीन को एसोसिएट करते हैं, और ये चीज़ आप आगे यहाँ एक टेबल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस तरह से हम लोग के पास 4 मशीन्स हैं और वो 4 आपके पास ग्रामर की टाइप्स हैं, यानी 0 1 2 3 4 लेवल्स हो गए। इन 4 लेवल्स पे आपके पास स्पेसिफिक 4 मशीन्स हैं। तो ये इधर चीज़ एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ पे हमारे पास है कि ईच हायर लेवल इन द हायरार्की इनकॉर्पोरेट्स द लोअर लेवल्स। That is, anything that can be computed by a machine at lowest level can also be computed by a machine at next highest level। ये तो आपको समझ आ गई होगी कि हर हायर लेवल जो है वो लोअर लेवल को इनकॉर्पोरेट करता है। अगर लोअर लेवल जो चीज़ कैलकुलेट कर सकता है, अब इसकी स्मॉल सी एग्जांपल ये है कि अगर आपका जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो अगर टाइपिंग कर सकता था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने जब उससे ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर बनाया तो वो भी टाइपिंग तो करता था ना। उसके बाद उसने पेंट भी स्टार्ट कर दिया और ऑडियो भी प्ले करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो उससे नेक्स्ट कंप्यूटर आया, ये जो मशीन आई, उसमें टाइपिंग भी थी, पेंट भी था, ऑडियो भी था, और उसने वीडियो भी इंक्लूड कर ली। तो यानी हर अगला लेवल जो है वो पिछले लेवल की चीज़ों को लेके आगे चल रहा है, जिसे हम कहते हैं कि अपडेट हो रही हैं या मेंटेनेंस हो रही है पिछली चीज़ों की, पिछले वर्जन की अगले के साथ। अब हमारे पास इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें, यानी उसने ये बताया गया है कि ये ग्रामर के लिहाज से किस तरह ये सारी जो है ना 4 लेवल्स बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टाइप 0 ग्रामर्स, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स, URG भी इसको कहते हैं। ये सबसे पहली हमारे पास चीज़ होती है, इसे हम URG भी कहते हैं, यानी ये अनरिस्ट्रिक्टेड होती है कम्प्लीटली। इसे टाइप 0 ग्रामर कह रहे हैं। अब इसमें हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम इसकी आप लोगों को मैं इसकी इन सब की जितनी सी एक्सप्लेनेशन हमें रिक्वायर्ड है हम उतनी सी पढ़े हैं। इट्स लाइक एन ओवरव्यू, आप ये समझ लें कि आपको पता चल जाए कि ये सारी टाइप्स होती क्या हैं। और बेसिकली हम डील किसके साथ करेंगे, हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के साथ डील करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द ग्रामर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि दीज ग्रामर्स इंक्लूड ऑल फॉर्मल ग्रामर्स। हमारे पास ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स या टाइप 0 ग्रामर्स हैं, इसमें तमाम फॉर्मल ग्रामर्स इंक्लूड हैं। हमारे पास इसकी प्रोडक्शंस किस फॉर्म की होती है? प्रोडक्शन क्या होता है? रूल होता है ना। रूल किस फॉर्म के है? अल्फ़ा मेक्स बीटा, या अल्फ़ा इज़ डिफाइंड एज बीटा, ये जो भी आप इसे कहें, एक कॉरेस्पॉन्डेंस है। वेयर अल्फ़ा एंड बीटा मे हैव एनी नंबर ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। सो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की जगह पे टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं। टर्मिनल्स हमारे पास होते हैं सिंबल्स, प्रिमिटिव सिंबल्स, और नॉन टर्मिनल्स हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन आइदर साइड ऑफ प्रोडक्शंस। हमारे पास जो मेन इसमें चीज़ है वो ये है कि हमारे पास प्रोडक्शन की किसी भी साइड, लेफ़्ट या राइट साइड, दोनों में से किसी भी साइड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप आगे देखेंगे कि आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं साइड्स पे। तो ये जो टाइप 0 ग्रामर है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसीलिए टाइप 0 ग्रामर को अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी कहा जाता है। Every grammar is included in it if it has at least one
नॉन टर्मिनल ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक नॉन टर्मिनल है, यानी कोई एक वेरिएबल है, तो कोई भी ग्रामर है उसके पास अगर एक भी नॉन टर्मिनल है तो हम उसे अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स की लिस्ट में डाल देते हैं। मतलब कोई भी ग्रामर है, यानी कोई भी लैंग्वेज है जिसकी कोई भी ग्रामर है, यानी यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज वी हैव 100 लैंग्वेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेट्स से, या आप, हाँ हम दुनिया की लैंग्वेजेस की बात नहीं करें, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें। या लेट्स से आप ये कह दें कि जिस तरह हमारे पास दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, वेल आई डोंट नो कितनी है हमारे पास वैसे, लेकिन अभी मुझे मेरे जहन में नहीं है, वैसे पता होना चाहिए, दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन। लेकिन जितनी भी लैंग्वेजेस हैं तो उसको हम ये कह रहे हैं कि हम उसको किस तरीके से राइट डाउन करते हैं, हमने कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मेरे पास दो कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी ये है कि वो लैंग्वेजेस जो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती हैं और वो लैंग्वेजेस जो राइट साइड से स्टार्ट होती हैं, जैसे इंग्लिश लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है और उर्दू राइट साइड से स्टार्ट होती है। तो मैंने दो कैटेगरीज़ बना दी अकॉर्डिंग टू देयर राइटिंग। तो इसी तरह यहाँ पे जो ग्रामर्स की टाइप्स बन रही है, इसका मतलब ये है कि लेट्स से यहाँ पे हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कोई सर्टेन ग्रामर है जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हमने 4 तरह की ग्रामर्स के कैटेगरीज बना दी और फिर उन कैटेगरीज में हर एक लैंग्वेज को फॉल करा लिया कि भाई ये वाली लैंग्वेज इस कैटेगरी में फॉल हो रही है, ये वाली इसमें फॉल हो रही है, तो इस तरह हमने कर लिया। अब यहाँ पे आपकी जो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है उसका उन्होंने एक रूल नीचे एक आपको एग्जांपल दी हुई है। अब इस एग्जांपल में हमारे पास उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज आपकी इस तरह है कि a raised to power 2i वेयर i इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट होगा i और वो किसी भी लेवल तक जा सकता है और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लें कि अगर ये आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता तो कितना आसान था इसको बनाना। आप आई की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं, आपके पास ए आएगा 2, पहले 2 आएगा अगर 1 आई की जगह पे 1 हो, फिर आपके पास ए आ सकता है 4, फिर 6, इसी तरह 2 के मल्टीपल्स में चलता जाएगा। और अगर आपने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन या लैंग्वेज लिखनी हो तो बहुत आसान काम है, आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इन्होंने इस ग्रामर को किस तरह बताया हुआ है। यहाँ पे ग्रामर वाइज इन्होंने ये बताया हुआ है कि एस स्टार्ट सिंबल कॉरेस्पॉन्ड्स टू ACAB। नाउ हमने यहाँ पीछे पढ़ा था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि व्हेन एवर यू हैव कैपिटल लेटर्स तो दे आर नॉन टर्मिनल्स, राइट। यहाँ हमने पढ़ा था जस्ट लाइक दैट अपर केस लेटर्स नॉन टर्मिनल्स होते हैं, यानी वेरिएबल्स होते हैं, और लोअर केस लेटर्स जो होते हैं वो टर्मिनल्स होते हैं, यानी कि वो एक्चुअल सिंबल्स होते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे इसका मतलब कि ए स्मॉल ए जो है वो एक टर्मिनल है और बाकी ACB जो है वो नॉन टर्मिनल्स हैं। तो जो चीज़ नॉन टर्मिनल है उसको तो आपने डिफ़ाइन करना है ना। अगर कोई वेरिएबल है तो आप कहीं ना कहीं तो बताते हैं ना कि हाउ दिस वेरिएबल इज़ वर्किंग या व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस वेरिएबल, हाउ दिस इज़ गोइंग, सो एंड सो फॉर एंड सो गुड। अब यहाँ पे हमने आगे बताया कि अगर C है, C और A, यानी कि उसके आगे अगर हमारे पास एक नॉन टर्मिनल और एक टर्मिनल है तो इट बिकम्स AAC, राइट। ये हमारे पास बन गया, यानी इट प्रोड्यूसेस दैट, प्रोडक्शन है। फिर अगर आपके पास दो नॉन टर्मिनल्स हों CB तो वो बना देते हैं DB। सिमिलरली CB ऑल्सो मेक E, AD मेक DA, AD मेक AC, AE मेक EA एंड AE ऑल्सो मेक नल सेट। अब आप यहाँ पे बहुत परेशान भी हो सकते हैं अगर होना चाहें तो, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इट्स जस्ट लाइक कि मैं ये कह रही हूँ कि आप सिर्फ ये सोचें जैसे आपके पास इंग्लिश में मैं आपको टेंसेस बता रही हूँ, तो मैं आपको कह रही हूँ कि प्रेजेंट पास्ट, मतलब हमारे पास 3 टेंसेस हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 3 हो गए। फिर मैं हर एक में बता रही हूँ कि आपके पास प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और सब में ये बताऊँ तो 12-13 बन गए ना। अब अगर उन 12 या 13 लेट से 12 सेंटेंसेस बन गए।
अब अगर उन 12 सेंटेंसेस के सेंटेंस को मैंने लिखना कैसे है, उनको ग्रामेटिकली मैं बताऊं कि यहाँ पे जी पहले मेरे पास वर्ड आएगा और फिर उसके बाद मेरे पास आएगा, सॉरी एक सेकेंड, मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि लेट मी ट्राई विद माय हैंड इफ़ आई कैन राइट इट, कि मेरे पास, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जी मेरे पास पहले वर्ब आएगा, ठीक है, और फिर मेरे पास या नाउन आएगा, इस तरह करके मैं आपको बता रही हूँ। मैं फिर कह रही हूँ कि मेरे पास एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर मैं एक लिख रही हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब सारे मैं लिखती जा रही हूँ अगर इस तरह। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं इस तरह लिखूँ तो ये सब मैंने जिस तरह बताए हैं, तो ये एक्चुअली क्या थी, मेरे पास ग्रामर थी ना, यानी कि मैंने आपको ये ग्रामर बता दी टेंसेस की, ठीक है, ये मैंने टेंसेस की आपको ग्रामर बता दी। तो एग्जैक्टली उसी तरह ये एक ग्रामर इन्होंने बता दिया, और इस ग्रामर में सिर्फ वो आपको ये बताना चाह रहे हैं, मेनली आपको ये बताया जा रहा है कि आप देखें कि कोई भी अरेंजमेंट एक्सेप्टेड है, यानी ये देखें आपके पास इसमें अगर आप देखें तो देखें किस तरह इन्होंने नॉन टर्मिनल टर्मिनल्स का कंबाइन, यहाँ पे भी नॉन टर्मिनल और टर्मिनल, सिर्फ आपने नॉन टर्मिनल्स दिए हुए हैं, पूरे की पूरे सेंटेंस में ही नॉन टर्मिनल्स हैं, फिर टर्मिनल्स भी हैं और नॉन टर्मिनल्स भी हैं, किसी भी अरेंजमेंट से चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ये हमें बता रही है कि किस तरह चल। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे आ रही है, वो कह रहे हैं कि आप इसे स्ट्रिंग ए बनाएं। हम इसे स्ट्रिंग ए कैसे बनाएंगे, ये अब हमारा काम है कि हमें ग्रामर दे दी उन्होंने, अब हमने देखना है कि हम उसे स्ट्रिंग ए किस तरह बनाते हैं। तो हम अब देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने बनाना है डबल ए, ऑलराइट। तो अगर हमने डबल ए बनाना है तो सबसे पहली हमारी ये प्रोडक्शन है, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये देखें सबसे पहली प्रोडक्शन को, आगे इन्होंने नीचे इसको किया हुआ भी है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाऊंगी ताकि आपको सही तरह समझ आए। तो सबसे पहली प्रोडक्शन है एस मेक्स व्हाट, एस मेक्स, यानी ये पहली प्रोडक्शन है ए सी। अब देखें मैं लिख कितना ख़राब रही हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस मेक्स ए सी ए बी, ठीक है। इसी को मैं चलाती हूँ आगे, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा उसको ज़्यादा उस तरह करने का। तो अब हम आगे देखते हैं कि इससे नेक्स्ट क्या बनेगा। नेक्स्ट ये बनेगा कि अब इससे नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि सी ए एक्चुअली किससे रिप्लेस हो सकता है, डबल ए सी से रिप्लेस हो सकता है ना। तो यहाँ हम ए को एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है, ए को एज इट इज़ लिखा और सी ए की जगह मैंने लिख दिया डबल ए सी, और बी को फिर मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी बी है मेरे पास, ठीक है। सी बी किससे रिप्लेस हो सकता है, डी बी से। तो मैं नेक्स्ट प्रोडक्शन में क्या करती हूँ, ए डबल ए और सी बी को मैंने डी बी से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे हम फर्दर ऑन आके देखते हैं, नहीं ये मैंने गलत कर दिया, बल्कि मैं किससे रिप्लेस करूँगी, सी बी को रिप्लेस करना चाहिए था मुझे ई से, हाँ जी दैट्स इवन बेटर, ई से रिप्लेस कर देती हूँ। क्योंकि आप देखें यहाँ पे कि डी बी का तो आगे कोई है ही नहीं है मेरे पास कि मैं इसे किससे रिप्लेस करूँ। तो मैं इसे रेज़ करती हूँ और मैं इसे रिप्लेस कर देती हूँ ई से, ठीक है। आपको इस साथ से समझ भी आ जाएगी, मैंने इसे रिप्लेस कर दिया, सॉरी ई से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे मैंने इसे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे, दैट इज़ कि ए ई जो है उसे आप ई ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस पूरे ए ई को मैं रिप्लेस करूँगी। अब यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रही हूँ, बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझसे आजकल लिखना। यहाँ पे मैं इसे रिप्लेस करूँगी ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, और फिर ई और फिर ए, ठीक हो गया। ये रिप्लेस हो गया मेरे पास। अब फिर से इस ए ई को आप रिप्लेस कर सकते हैं दोबारा रिवर्ट करके। तो मैं इसे फिर रिवर्ट करूँगी तो आएगा ए कैपिटल ई स्मॉल ए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो ये ए ई होता है ये
नल के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब आप इसे नल से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे डबल ए आएगा तो एक्चुअली आपने क्या बना लिया, आपने डबल ए बना लिया। ऑलराइट, तो इस तरह करके कुछ हमारी जो है वो प्रोडक्शंस हो गई हैं। फिर इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं जैसे हमारा चल रहा था, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यही प्रोडक्शंस जो हैं वो इन्होंने नीचे की हुई भी हैं। एस मेक्स ए सी ए बी एंड डबल ए बी, बहरहाल सारी प्रोडक्शन वही, आप इसे समझ लीजिएगा। तो ये हमारे पास से एग्जैक्टली लैंग्वेज जनरेट करती है जो रिकग्नाइज हो सकती है एक ट्यूरिंग मशीन से। हाँ जी, ट्यूरिंग मशीन से, और ट्यूरिंग मशीन से रिकग्नाइज हो जाती है। ये ट्यूरिंग मशीन जो है ये ऑटोमेटा में ही होती थी। इनसे हमने आगे कंप्यूटर एक्चुअली डिराइव किया था ट्यूरिंग मशीन से, लेकिन हम उन्हें इतने डिटेल से पढ़ नहीं सके थे क्योंकि हमारे कोर्स में इतनी डिटेल से नहीं थी। The language is also known as recursively enumerable language. Enumerable language वो होती है ऐसी लैंग्वेज जिसे हम काउंट कर सकें, काउंटेबल लैंग्वेज। अच्छा जी, अगली है हमारे पास टाइप 1 ग्रामर, इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। यह है हमारे पास टाइप 1 ग्रामर। टाइप 0 हमने पढ़ ली, अनरिस्ट्रिक्टेड। अब है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। These grammars define the context-sensitive languages. In CSG, all productions are of form alpha makes beta, where alpha is less than or equal to beta. Alpha and beta may have any number of terminals and non-terminals. Any number of terminals और non-terminals हो सकते हैं, लेकिन total number of alpha must be equal to or less than total number of beta. ये देखें, ठीक है। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पहले जो हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड थी उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। जितनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी लिखें, जितने मर्ज़ी टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स, जो मर्ज़ी लेंथ अल्फ़ा की हो, जो मर्ज़ी लेंथ बीटा की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब फ़र्क पड़ रहा है। दीज ग्रामर्स कैन हैव रूल्स ऑफ द फॉर्म लाइक ए अल्फ़ा ए बीटा या अल्फ़ा gamma beta with alpha as non-terminal A as non-terminals and alpha and beta and gamma are strings of terminals। यानी हमारे पास terminals non-terminals उनका mixture आएगा। We can replace A by gamma where A lies between alpha and beta, hence the name context sensitive grammar। The strings A alpha and beta be empty but gamma must be non-empty। It cannot include the rule S implies to एप्सिलॉन और एम्प्टी सेट। यानी हमारे पास ये बताया जा रहा है कि हमारे पास गैमा, यानी कि हमारे पास सेकंड साइड पे यानी राइट साइड पे आप एम्प्टी नहीं कर सकते, एटलीस्ट कुछ ना कुछ वहाँ पे होना चाहिए। तो एक और रिस्ट्रिक्शन आ गई, यानी 2 रिस्ट्रिक्शंस आपने देख ली। दीज लैंग्वेजेस आर एग्जैक्टली ऑल लैंग्वेजेस दैट कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। अब यहाँ पे इसकी भी एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, लैंग्वेज स्पेसिफाइड बाय, मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि LG एक्चुअली द लैंग्वेज डिफाइंड बाय अ ग्रामर G। अब हमारे पास है A raised to power n and B raised to power n एंड वेयर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है। हमारे पास इसे डिफ़ाइन किया गया, कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है, S स्टार्ट सिंबल मेक्स SBC और AC, यानी और है, ये अल्टरनेटिव है, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है आपके पास। B कॉरेस्पॉन्ड्स टू A, ठीक हो गया, और CB कॉरेस्पॉन्ड्स टू BC, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको अल्टरनेटिव करके लिखें। और BA कॉरेस्पॉन्ड्स टू डबल A एंड C कॉरेस्पॉन्ड्स टू B। तो अगर आपने इसमें स्ट्रिंग बनानी है ट्रिपल A ट्रिपल B, तो हम उस स्ट्रिंग को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि हम उस स्ट्रिंग को कैसे बनाएंगे। अगर आप इधर देखें सबसे पहले तो S कॉरेस्पॉन्ड्स टू SBC, ठीक हो गया। सबसे पहले ये जो हमारी डेफिनेशन लिखी है ये लिखिए। उसके बाद हमारे पास अगर हम इस S को, ठीक है, इस S को अगर हम इस S से रिप्लेस करें तो ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, SBC को कॉरेस्पॉन्ड करे। तो हम यहाँ इसे दोबारा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम इसे लिख सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक पुटिंग उसी की वैल्यू उसी में दोबारा पुट कर रहे हैं हम, ठीक हो गया। तो हमने इसी की वैल्यू उठा के दोबारा इसी में पुट की, तो हमारे पास बन गया SBC और आगे BC वही जो हमारे पास ये आ रहा था, ये वाला BC, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये 2 हमारे पास BCs बन गए हैं तो हम एक ये जो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो है
एस, उसको हमारे पास एस की एक और डेफिनेशन भी है, दैट इज़ ए सी, अल्टरनेटिव है। तो अब हम इस एस की जगह पे ए सी वाली डेफिनेशन को पुट कर देते हैं। तो ए सी एस की जगह हमने रिप्लेस कर दिया, बाकी हमारे पास बी सी एज इट इज़ आ गया, ठीक हो गया। अब हम सी बी को चेंज कर सकते हैं ना, बी सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस सी बी को, सिर्फ एक सी बी को कन्वर्ट कर दिया बी सी में, तो आ गया ए बी सी एज इट इज़। अब यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है बी, ठीक हो गया, बी को हम ए से चेंज कर सकते हैं। तो हमने इस बी को, ये जो बी था स्पेसिफिक, इसको ए से चेंज कर दिया। आगे रह गए 2 C's और बी सी। अब ये जो 2 C's हैं, इनमें आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं सी बी, हाँ जी, ये जो सी बी है, इसको मैं सी बी को मैंने बी सी से कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया बी सी, राइट। अब यहाँ पे ये बी सी बन गया, तो उससे नेक्स्ट इन्होंने क्या किए, यहाँ पे देखें, अब सी जो है, सॉरी, हाँ जी, अब फिर से मैंने इस सी बी को दोबारा से कन्वर्ट कर दिया, तो ये बी सी और दोबारा इसके आगे नहीं 3 C's बन गए। ये 3 C आते हैं, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, 1 C लिखा हुआ है। फिर इस बी को मैंने, बी क्योंकि ए के बराबर था तो यहाँ मैंने ए लिख दिया, बाकी मेरे पास 3 C's रह गए और ये 3 C's बी के बराबर हैं, तो ये तीनों बीज यहाँ पे आ गई। तो आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर नहीं आई तो मैं इसको एक बार दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आई होप अगर आप इसे खुद प्रैक्टिस करें तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये बड़ी सिंपल सी चीज़ थी जिसे मैंने बड़ा ही किया है, समझाने की कोशिश की। उसके बाद है जी हमारी मेन चीज़ जो है जी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी कि टाइप 2 ग्रामर्स। अब टाइप 2 ग्रामर्स में हमारे पास क्या होता है, अच्छा, इन एग्जांपल्स को आप जितना बार बार करेंगे उतने आपको समझ आएगी। दीज ग्रामर्स डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, और दीज आर डिफाइंड बाय रूल्स ऑफ द फॉर्म अल्फा मेक्स बीटा, with alpha number of alpha is less than beta, where alpha number of alpha is equals to, यानी sum of alpha is equals to 1 and is a non-terminal, and beta is a string of terminals and non-terminals। यानी यहाँ पे आपको ये रूल पता चल गया कि जो इस चीज़ को बता रहा है, ठीक है। ये आपने इन रूल्स को याद रखना है कि अल्फा मेक्स बीटा, नंबर ऑफ अल्फाज शुड बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ बीटा, यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी हमेशा 1 के बराबर होती है, एक चीज़ होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आपके पास टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स कुछ भी हो सकते हैं। वी कैन रिप्लेस अल्फा एंड बीटा रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट अपीयर्स, hence the name of context free grammar। These languages are exactly those languages that can be recognized by non-deterministic push down automata। context free languages define the syntax of all programming languages। आपकी ज़्यादातर काम context free grammars में होगा, और आगे भी हम इन्हीं को काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, और एक्चुअली सिंटैक्स एनालिसिस में हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को ही डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू अगर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को निकाल के आपको पढ़ाना शुरू कर दिया जाए तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ कहाँ से आ गई और हम इसे क्यों स्टडी करें। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू मेक अ बेस, एंड द बेस इज़ क्या, आप सारी देखें कि ग्रामर क्या है, किस तरह चल रही है, मुख्तलिफ चीज़ों की ग्रामर्स किस तरह चल रही हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इसकी भी एक एग्जांपल दी हुई है, और इसमें आप हमेशा यही देखेंगे कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे हमेशा सिर्फ एस ही होगा, और आप और कुछ इस तरह की ख़राब किस्म की डिटेल जैसे यहाँ पे एस बी टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल सब होते थे, तो इसकी प्रोडक्शन पे ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी वजह से इसकी प्रोडक्शंस बड़ी क्लीन होती हैं, इतना ज़्यादा इशू नहीं होता कि लेफ़्ट पे भी कुछ अजीबोगरीब लिखा हुआ है, राइट पे भी कुछ अजीबोगरीब लिखा हुआ है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा आसान और क्लीन चलती हैं, ईजीली हम कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद इसकी एक एग्जांपल इन्होंने की हुई है, और बहुत आसान तरीके से हमें बताया हुआ है कि अगर आपके पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो a raised to power n एंड b raised to power n, और इसकी अगर हम प्रोडक्शन बनाएं, यानी अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। सो इफ़ इट इज़ एक्सप्लेन बाय योर प्रोडक्शंस, या हम अगर इसे ग्रामर के थ्रू एक्सप्लेन करें तो दैट वुड बी एस, वेयर एस मेक्स ए एस बी, और
एप्सिलॉन यानी कि एम्प्टी सेट। अब एस की जगह हम जब हम एस को रिप्लेस करेंगे तो एस की जगह एस क्या रिप्रेजेंट करता है, ए एस बी। तो ये देखें ए एस बी, फिर हमने इस एस को रिप्लेस कर दिया इसकी एक्चुअल वैल्यू से, दैट इज़ अगेन ए एस बी, राइट। तो वो जितनी दफ़ा भी आप करेंगे तो ये मेरा ख्याल है पैलिंड्रोम बन रहा है शायद। तो उस तरह आपके पास ये बन जाएगा और आप फिर एंड पे जब आपको लगे कि आपकी वैल्यूज़ जो है वो पूरी होगी तो आप उसको एम्प्टी सेट से रिप्लेस कर दें तो वो काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आखिरी चीज़ है दैट इज़ टाइप 3 ग्रामर्स, एंड टाइप 3 ग्रामर्स आर आल्सो कॉल्ड रेगुलर ग्रामर्स, या जिन्हें आप प्रॉपरली रेगुलर एक्सप्रेशन भी कहते हैं। सो दीज ग्रामर्स जनरेट रेगुलर लैंग्वेजेस। Such grammar restricts its rules to a single non-terminal or left-hand side, and the right-hand side consists of either a single terminal or a string of terminals with single non-terminal on the left or on the right end. यानी यहाँ पे आपके पास होता क्या है कि आपके पास इसमें ज़्यादा restrictions हैं और काफ़ी ज़्यादा restrictions हैं, राइट। उन काफ़ी सारी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में हमारे पास सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे हर सूरत एक चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है सिंगल नॉन टर्मिनल ऑन लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक नॉन टर्मिनल होगा जो एक सिंबल होगा, यानी स्टार्टिंग में आपके पास जो भी है, ए हो एस हो, डजेंट मैटर कि आपके पास क्या चल रहा है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपके पास या तो सिंगल टर्मिनल होगा, यानी एक ही टर्मिनल है, ठीक है, प्रॉपर एक सिंबल आपने लिखा हुआ है, ठीक है, वेरिएबल नहीं है, सिंबल है। और अगर या स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स है जिसके और स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स पे आपके पास सिंगल नॉन टर्मिनल और लेफ्ट या राइट एंड पे होगा, ये दरमियान में मिक्सचर नहीं मच रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखें, अगर अब यहाँ पे हम आगे आपको बताते हैं, इसके मुताबिक अगर आपके पास लेफ्ट लीनियर ग्रामर है तो एक नॉन टर्मिनल लेफ्ट साइड पे जो प्रोड्यूस कर रहा है टर्मिनल ए और नॉन टर्मिनल एंड पे, या तो राइट एंड पे या फिर लेफ्ट एंड पे, यानी स्टार्ट में लिखा हुआ है। तो लेफ्ट एंड वाले पे इधर होगा, राइट एंड वाले पे उधर होगा। और अगर ज़्यादा भी चीज़ें हों तो तब भी आपके पास नॉन टर्मिनल कहीं सेंटर में नहीं आ रहा होगा वेरिएबल, बल्कि किसी एक एंड पे आ रहा होगा। हेयर रूल्स कैन बी ऑफ द फॉर्म ए makes a b or a makes b a. The rule s makes epsilon is also allowed here. ये आपको empty वाला भी allow है. These languages are exactly those languages that can be decided by finite state automata. जो आपका आप यही समझें कि these are regular expressions, और जो finite state automata बना सकता है वो सब चीज़ें ये करती है. The family of formal languages can be obtained even by regular expressions. Regular languages are used to define search patterns and lexical structure of programming languages. ठीक हो गया जी। ये आगे इसके रूल्स बताए हुए हैं कि आपके पास एस ए एस हो सकता है, यानी एक ये देखें इसके इधर एस है यानी लेफ्ट साइड पे, ए आ सकता है एंड पे, ए एप्सिलॉन या ए राइट या लेफ्ट दोनों पे आ सकता है। S is the start symbol. This grammar describe the same language as the regular expression A static B C static define करते हैं जिससे। अच्छा, अब आगे ये जो एक मेन चीज़ है जो इन्होंने एक डायग्राम भी बनाई हुई है जिसे आपने अच्छे तरीके से देख लेना और समझ लेना, दैट एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज़ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है सिंस इट्स अ सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। Then every context-free language is context-sensitive language as it is subset of context-sensitive languages, और हर context-sensitive languages unrestricted recursively enumerable language होती है। तो ये properly एक दूसरे के subsets हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये उल्टे तरीके से ठीक नहीं है, आपके पास ये सब unrestricted नहीं, यानी उल्टे तरीके से ये बिल्कुल ठीक नहीं चलेगी। ये इस तरह चलेगी कि हर रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है, हर कॉन्टेक्स्ट फ्री कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी होती है, और हर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव अनरिस्ट्रिक्टेड भी होती है। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के सबसेट्स हैं। इंक्लूजन मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस दैट आर नॉट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। ठीक है, इसका उल्टा भी इन्होंने बताया और यहाँ पे इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह ये एक दूसरे के सबसेट्स हैं। समराइजेशन है, आप उसके बाद नीचे के आपके पास इनकी क्या समराइजेशन है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं समराइजेशन को कि आपके पास टाइप ऑफ ग्रामर है टाइप 0 अनरिस्ट्रिक्टेड, टाइप 1 कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री और टाइप 3 रेगुलर।
और ये लैंग्वेजेस क्या डिफ़ाइन करती हैं, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, कॉन्टेक्स्ट फ्री, रेगुलर, और इनकी मशीन्स कौन कौन सी हैं या कौन सा ऑटोमेटा है, ट्यूरिंग, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा। और फॉर्म्स भी यहाँ बताई हुई हैं, ये सारी फॉर्म्स हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी कर दी हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको भी आप देख लें, अगर आपको समझ आ जाती है तो दैट इज़ गुड, आ ही जाएगी समझ, बहुत आसान है। तो अभी हम हमारे पास ये जो ग्रामर रिप्रेजेंटेशंस हैं इसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप इस चीज़ को इस लेक्चर में कवर अप करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस भी किया करें। थैंक यू सो मच।